हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये है हमारे पास यूएस ऑयल के एनालिसिस। यूएस ऑयल के एनालिसिस पे चलने से पहले हम लोग अगर एक मुख्तसर सी चर्चा कर लें कि हमारे पास मार्केट में जो फंडामेंटल अपना जो रोल प्ले करने जा रहे हैं या फिर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो क्या है, तो आए ज़रा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो हमारे पास ओवर वीकेंड जो सिनेरियोज देखे गए हैं उसमें सच है कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं देखी गई है कि जिसपे हम लोग ये कहें कि मार्केट में कोई हमें बहुत एकदम पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा या फिर आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि यूएस और ईरान की जो वॉर का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है या फिर जो सिनेरियो चल रहा है या फिर यूएस को और मिडल ईस्ट को लेकर जो टेंशंस चल रही हैं, उसमें आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन हो तो मार्केट ओपनिंग के साथ भी आप लोगों को एक मूवमेंट दे सकती है। तो टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग ज़रा उस तरफ। यूएस ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएस ऑयल हमारे पास फिलहाल जो है वो 100 के लेवल के आसपास चल रहा है। $100 का जो लेवल है इसके आसपास हमारे पास यूएस ऑयल की जो पिक्चर है वो चलती चली जा रही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम फिलहाल क्या कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम फिलहाल हमारे पास एक रेंज में चल रहा है। अब ये जो हमारे पास रेंज बनी हुई है, इस रेंज के परस्पेक्टिव से अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कोई चर्चा करूँ तो हमारे पास यहाँ पे आरबीएस भी बड़ी बेहतरीन पिक्चर एक लेके चल रहा है। आरबीएस के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर हमें आरबीएस के साथ नहीं जाना तो हमारे पास यहाँ पे वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की जो पिक्चर है वो बड़ी बेहतरीन चल रही है, जिसको मार्केट लिक्विडेट करके आपकी जो है वो अपसाइड पे गई है। और कहीं न कहीं यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की जो एक बेस है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पड़ी हुई है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास पड़ी हुई है 50 के लेवल से ऊपर-ऊपर। अब मार्केट जो है, याद होगा आप लोगों को कि जब मार्केट आपकी 54 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन थी, तब भी हम लोग जो है 54 के लेवल से ऊपर-ऊपर इसमें बायर थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक सॉलिड इसमें प्रॉफिट जो है वो गेन किया। आई होप कि आप लोगों ने भी एन्जॉय किया हो। अब जो लोग नए हैं या फिर जिन लोगों को ये चीज़ें ना समझ में आ रही हों या फिर ना चीज़ों का पता चल रहा हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ थोड़ी-सी जो है ना वो क्या करना है कि थोड़ी-सी एफर्ट करनी है। किस चीज़ के लिए करनी है? जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए। अब ये तो हमारे पास पिक्चर क्लियर है कि हमारे पास जो है ना मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने कुछ वेज की फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और मार्केट अभी तक उसके रीटेस्ट के लिए नहीं आई है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से, लाइक वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है यूएस ऑयल के परस्पेक्टिव से, तो वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिखा रहा है। अगर जो मैंने अभी पैटर्न आप लोगों को बना के दिखाया है, अगर मैं यहाँ पे कुछ उस पैटर्न की बात करता हूँ एक वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे पास यहाँ पर भी वही पैटर्न और उसी तरीके का हमें यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब जो मंथली का मैंने ड्रॉ किया था वो तकरीबन मैंने कुछ यहाँ से किया था। तो पिक्चर हमारे पास बड़ी सेम है। सॉरी, बड़ी सिंपल सी पिक्चर है हमारे पास कि मार्केट राइट नाउ क्या कह रही है। मार्केट आप लोगों की यूएस ऑयल में फिलहाल क्या कर रही है, पहले मार्केट जो है वो हमारी 50 के लेवल से ऊपर सस्टेन है और सेकंड नंबर पे जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो साइकोलॉजिकल डिजिट देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है 75 का। तो 75 के लेवल से भी ऊपर मार्केट बहुत क्लियरली सस्टेन है, यूएस ऑयल की बात हो रही है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें लास्ट 2 वीक्स में कोई खास प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है। हाँ, ये है कि जब यूएस और ईरान की जो वॉर स्टार्ट हुई थी, उस वीक में हमें यहाँ पे कोई ज़रूर एक सिनेरियो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक हमारे पास आया था तो उसमें ये सारे का सारा सिनेरियो रिवर्स हो गया था। और अभी के लिए फिलहाल पिक्चर ये देखी जा रही है कि अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे आसान अल्फाज में बोलूँ, तो जब तक आपका यूएस ऑयल $100 से ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक आप लोगों की मार्केट क्या है फिलहाल बियरिश है। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र भी आ रही है। अगर हम लोग इसको D1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, $100 से ऊपर जाना चाह रही है। और कहाँ तक जाना चाह रही है मार्केट, आपकी जो ये वाला हाई है, इसको टैप करने के लिए जाना चाह रही है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो इसमें कोई ऑल टाइम हाई का सिनेरियो भी बना दे। कोई अगर लेट्स सपोज ये जो यूएस और ईरान की जो वॉर है, यूएस इजराइल और ईरान का जो सिनेरियो है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहता है, तो फिर ये जो चेन है ये हमें काफ़ी दूर तक भी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है, तो D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत खूबसूरत तरीन तरीके की जो ट्रेंड लाइन है वो मेंटेन की हुई है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं लेट्स सपोज कुछ इस एंगल से आप लोगों को एडवाइस करूं तब भी ये बेहतर है। अगर लेट्स सपोज हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस सिनेरियो के साथ लेके चलते हैं तब भी ये हमारी फेवर में ही है। तब ये हमारी किस सेंस में बात हो रही है, बाय साइड के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मुख्तसर से हमारे पास पिक्चर क्या है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ अप्रोच करने की जाएगी इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, आप लोगों के पास जो 100 का लेवल है उसके ब्रेकआउट के बाद। जैसे ही आपके पास 100 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट आपकी क्या करेगी, यहाँ से कुछ सिनेरियो अपवर्ड का निकालेगी, समथिंग लाइक दैट। तो इसके जो बेसिकली क्या है कि अब लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे ये चीज़ एज्यूम करते हैं कि हमें $100 के लेवल पे नज़र कैसे रखनी है।
और इस लेवल का जो ब्रेकआउट है वो हमें कैसे देखने को मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ही चल के देखना है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। आए जी उस तरफ चलते हैं। D1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट में फिलहाल कैंडल्स बाय 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 की कंजक्टिव कैंडल्स बन रही है। इससे पहले हमारे पास सेल 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 की जो कैंडल्स थी वो कंजक्टिव बन रही है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्वीजर टॉप कह लें, डबल कैंडल रिजेक्शन बेस कह लें। वैसे तो ये पैटर्न बेरिश इनगल्फिंग वाली पिक्चर भी है। अब वही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे गैप एंड कर देते हैं तो हमारे पास ये समहाउ कुछ इवनिंग की फॉर्मेशन भी है। उस पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमें उसका रिटेस्ट भी देखने को मिलेगा और डेफिनेटली मिलना भी चाहिए। तो आए जी जरा D1 के टाइम फ्रेम पे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं फर्दर समरी के लिए। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी फिलहाल बुलिशनेस में क्लोज हुई है और H4 में तो ये हमारे पास बड़ा क्लियरली इवनिंग का साइन है ना। ये हमारे पास इवनिंग साइन की जो पिक्चर है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मार्केट आपकी आ रही है, कुछ स्ट्रगल किया मार्केट ने पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों में। और वो वही बात है कि जो स्ट्रगल किया मार्केट ने वो $100 से या फिर 100 का जो लेवल है यूएस ऑयल में उससे नीचे नीचे की है। और अगर हम लोग बाय साइड की बात करते हैं तो मार्केट आपकी $70 के लेवल से ऊपर ऊपर सस्टेन है। तो जो गेम चल रही है बेसिकली वो बड़ा क्लियरली देखा जा रहा है कि मार्केट आपकी जो है वो 70 के लेवल से लेके तो 100 का जो लेवल है ना इसके बिटवीन ही प्ले हो रही है। यहाँ पे इसके बिटवीन जो है वो प्ले की जा रही है। तो यहाँ पे हमें अब जरा करना क्या है, आए जरा उस तरफ चल के देख लेते हैं। वैसे तो हमारे कुछ पीएनएल चलते आ रहे हैं और लास्ट वीक में हमारे पास कुछ पीएनएल रीन्यू भी हुए थे। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो लोग खासतौर पे न्यू यूजर्स हैं आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग रेगुलरली चीज़ों को देखेंगे और उनका फॉलोअप रखेंगे तो एंट्रीज आप लोगों से मिस नहीं होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है, वैसे तो हमारे पास बनी बनाई पिक्चर है, हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बाय की एंट्री चल रही है। अगर आप लोग एक चीज़ गौर से देखें तो इसमें हम लोगों ने एंट्री मूव भी नहीं की हुई और ये एंट्री आप लोगों को लास्ट जो हमारे पास रिसेंट वीक अभी जो क्लोज हुआ है उस वीक के मिड में आप लोगों को ये लेवल बड़े क्लियरली लगा के दिए गए थे। ये पीएनएल भी लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको करना चाहिए, तो आप लोग जो लास्ट वीक की या फिर जो रिसेंट वीक की जो अभी वीडियोस गई हैं, लाइव स्ट्रीम्स कह लें और जो इंट्राडे एनालिसिस की वीडियोस थी उनमें भी ये चर्चा हुई है, तो आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं। लाइव जो हमारे पास यूएस सेशन में जो हमारे पास लाइव स्ट्रीम होती है यूएस सेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले जो फोकस है वो क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस को हमारे पास रिवॉर्ड की पिप्स हैं, ठीक है। इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि हमें चीज़ों को मजीद समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं ना तो हमारे पास एक बाय स्टॉक का ऑर्डर पड़ा हुआ है, बड़ी ही बेहतरीन जगह में पड़ा हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से एक डायरेक्ट एक रैली लेके निकले तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये रेजिस्टेंस है ना, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग इसको H1, M30, M15 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट देने दें 100 के लेवल का, उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट देने दें और फिर आप लोग यहाँ से फर्दर बाय अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग कहते हैं कि सर लेबल्स लगा दें, तो लेबल्स आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल आप लोगों ने क्या करना है, ईजी वे में जो है ना सब चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना है। एसएल का डिजिट भी है, लेकिन 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 आप लोगों ने एंट्री मूव के साथ जाना, याद रहे। बगैर एंट्री मूव के ना जाइएगा वरना फिर काफ़ी खसारे में रहेंगे। अब जैसे मैं इस एंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो इस एंट्री में हम लोगों ने एंट्री मूव नहीं की हुई, जो कि मैं अब आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेबल लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे, लेबल को साइड पे करेंगे। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे स्केच लगा हुआ था, स्केच हमारा बेहतरीन प्ले हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे इससे पहले हमारा एसएल नहीं लिया था, मार्केट ने हमें एक दफा लिक्विडेट किया, बाहर किया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने आरबीएस मेंटेन किया, जो कि हमारे पास ये वाला वैलिड भी है और मेंटेन भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एंट्री को मूव करने के लिए जा रहे हैं। अब एंट्री मूव को लेकर अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये एंट्री मूव कैसे होगी, क्यों होगी, तो इसके लिए वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, फॉरेक्स मनी चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर भी पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ इस सेंस में, कुछ इस सिनेरियो में जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। और इसमें जो हमारे पास बाय के जो पीएनएल है जो हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव है, इसमें हमारे पास एंट्री भी वैलिड है किसके लिए, डिप से बाय के लिए। अब बाय द डिप वाला फॉर्मूला मैं यूएस ऑयल में इसीलिए लगा रहा हूँ कि जो बाय द डिप वाली पिक्चर है ना वो हमारे पास जरा क्लियर रहेगी। किस सेंस में कि मार्केट आपकी आती है, डिप से आप लोगों को बाय देती है ड्यू टू वॉर और ड्यू टू मिडल ईस्ट टेंशंस। तो ये हमारे पास कुछ अभी तक के लिए सो फार सिनेरियो है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात करता चलूँ कि आप लोगों ने आरएसआई की रिवर्सल पे नजर रखनी है, तो यस डेफिनेटली रखनी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सर क्या हमें 100 के जो लेवल है 100 का, इससे नीचे नीचे कोई सेलिंग प्लान करनी चाहिए, तो यस आप लोग 101 का एसएल और मिनिमम भी अगर हम लोग जाते हैं तो 100.50 के एसएल के साथ आप लोग जो है वो एक सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की ओपनिंग देखी है सबसे पहले हमें। अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता साथ ही वो निकल गई तो फिर आप लोगों ने सेल में नहीं आना। अगर मार्केट यहीं पे खेलती रहती है, रिजेक्शन देती है, तो फिर आप लोग एक छोटे से एसएल के साथ प्ले कर सकते हैं। ये एंट्री आप लोग एग्रेसिव भी ले सकते हैं और अपॉन रीटेस्ट भी ले सकते हैं। लें जी, सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड। आई होप कि आप लोगों ने वीकेंड अच्छे से एंजॉय किया हो और एनएफई वीकली आप लोग रेडी रहें। सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।